My dear student, good morning to all of you. Pay attention to what I will teach today. I will teach today calculation based on half life period. जैसे कि पहले आप लोग हम फर्स्ट इससे पहले वाले जो है कि लेक्चर में या वीडियो में हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बता चुके हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को इस पर कुछ कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना है, रेट कांस्टेंट के इक्वल 5.5 इंटू 10 पावर -14 पर सेकेंड के दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए टी हाफ फाइंड करने के लिए तो हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड के ये फॉर्मूले के अनुसार कि टी हाफ इक्वल क्या होता है आपका फॉर्मूला 0.693 बाई के। कोई बहुत बड़ा जो है क्यों नहीं है। अब हम 0.693 बाई के की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 5.5 इंटू 10 पावर -14 डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.26 इंटू 10 पावर जो है कि 13। ये हमारा जो है कि हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कर रहा है, थोड़ा कंसेप्चुअल है इसलिए इस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्या कह क्या रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि सो दैट in the first order reaction फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, जो कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड हो रही है ऑफ 99.9% इज 99% जो टाइम रिक्वायर्ड हो रही है 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। कैसे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में 99 पॉइंट कंप्लीट हो रहा है तो उसको हाफ लाइफ में 10 गुना टाइम लगना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में यदि 99 कंप्लीट हो रही है तो हाफ लाइफ के लिए वह जो है कि कितना होना चाहिए टाइम 10 टाइम होना चाहिए। फिर से देखिए कह रहा है कि सो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में शो कीजिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई है वो 99% जितने टाइम में जो है कि कवर कर रही है वह टाइम हाफ लाइफ के लिए कितना होना चाहिए 10 टाइम होना चाहिए। ठीक है, यही जो है कि हमें क्या करना है सॉल्व करना है। मतलब कि आपका दिया हुआ है इसमें क्या क्या दे दिया है तो कंप्लीशन के लिए दिया हुआ है कि 99.9% आपका दिया हुआ है RN दे दिया है। लास्ट तो कितना हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन का 99.9 तो रेस्ट कितना बच जाएगा भाई। तो इनिशियल कितना है और नॉट है और ये कितना कंप्लीट हो रहा है 99.9 इनिशियल का इतना जो है कि कंप्लीशन हो रहा है तो वह हाफ लाइफ के लिए कितना गुना होगा। तो इनिशियल में से
तो रेस्ट बच जाएगा आपका, इतना कर देंगे। तो हम जानते हैं अब के इक्वल क्या लगाते हैं, के इक्वल फॉर्मूला हमारे पास है 2.303 बाई टी लॉग क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो लिख दीजिए इनिशियल कितना है हमारा है R0 और फाइनल कितना हो रहा है, इनिशियल का 99%, 99 ठीक है। आइए तो k इक्वल 2.303 टी लॉग। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये और आर से आर कैंसिल हुए तो 1/001 ये बच जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका और k इक्वल 2.303 बाई टी लॉग ये 10⁻³ हो जाएगा। तो k इक्वल हमें मिल जाएगा आपका, k इक्वल कितना आ जाएगा, तो आप ले लीजिए k इक्वल 2.303 बाई टी। अब लाग उसकी वैल्यू हो जाएगी ×3। तो हमें मिल जाएगा आपका, और कर दीजिए और इंटू कर दीजिए तो t इक्वल कितना आ जाएगा 6.6 ये आपका 6.909 बाई के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर है। क्या किया हम, फाइनल कंडीशन कितना होगा, इनिशियल का इतना % हो रहा है तो फाइनल इक्वल कितना हो जाएगा, इनिशियल का इतना %। अब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रख देंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। अब आते हैं हाफ लाइफ के लिए। तो पहले तो इतना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए और इसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद अब बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हाफ लाइफ के लिए लगाएंगे तो हाफ लाइफ के लिए लगा दीजिए। हाफ लाइफ के लिए, तो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल 0.693 बाई के। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो अब टी बाई टी हाफ इक्वल टी की वैल्यू रखिए 6.909 के। फिर बटे में कर दीजिए आपका ये 0.693 बाई के कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका टी बाई टी हाफ इक्वल 10। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि 10 टाइम होता है। ठीक है। अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
कह रहा है कि द रिएक्शन विच इज ट्रूली नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में बिकम फर्स्ट ऑर्डर। कह रहा है कि द रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट इन सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो कि वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, बट कुछ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं जिससे कि वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल में जब हम एथिल एसीटेट का कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंट में, तो उस कंडीशन में रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होती है, मतलब कि उसमें एथिल एसीटेट भी रहता है और वाटर भी रहता है। बट होता क्या है भाई, वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब कि वाटर के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे हम कह रहा है कि एथिल एसिड ले लीजिए CH3COOC2H5, इसको हम वाटर के हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द एथिल एसिड कैटलिस्ट, तो ये आपका C2H5OH और एसिटिक एसिड प्रोवाइड करेगा। ये देता है, इसमें वाटर दिख रहा है ना। ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, ये एक मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूलर, बट वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसलिए केवल इसी कंसंट्रेशन चेंज होता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। जस्ट लाइक शुगर कैन का भी इन्वर्जन होता है, उसको भी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर कंसंट्रेशन प्रेजेंट में, तो फॉर्म होता है ग्लूकोज, बट उसमें भी वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, मीन्स वो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हुआ। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है कि द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम अब अगले टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजेंगे, इसलिए आप लोग बी अलर्ट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल जो है कि प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी टॉपिक है आप लोग सीरियल वाइज से मिलता रहे। दैट्स ऑल।